हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए थॉट के साथ। क्लास 12th में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस चैप्टर। हमने डिस्क का ड्यू टू डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू आर्क एंड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ, विदाउट गॉस लॉ, दिस ऑल डेरिवेशंस वी हैव डन। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट गो थ्रू इट नाउ टुडे। After this, we will close it. Now today we will discuss few numerical. Which type of? Because you have to solve the numerical. Without application, chapter will not complete it. We can't say that we know about this chapter without application. So for that you have to see the numericals. Numericals are the applications. How you will apply the thoughts, whatever you have studied in chapter. So how you will apply. So बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट वहां पर डालना पड़ता है. बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे. रीड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को. बहुत इंपोर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है. हियर यू हैव टू कीप द फाइनल आंसर इन योर माइंड. बट आपको उसके अलावा ये भी आना चाहिए भाई सॉल्व कैसे किया. काले आंसर याद कर लिया उससे कोई बेनिफिट नहीं. क्या है क्वेश्चन? रीड करेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू. ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू किसके कारण निकालना है? ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू. हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए डिस्क ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू. यस, ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू ए डिस्क. एंड द डायग्राम इज गिवन. डायग्राम दिया है ना नीचे. चलिए शुरू करते हैं. क्या दिया हुआ? देयर इज ए चार्ज प्लस क्यू. फ्रॉम दिस चार्ज there is a disk. There is a disk of radius capital R and the charge is at distance small r. Let charge is at distance small r. Now हमने निकाला how much this is disk. How much flux will pass through the disk. इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्लस चार्ज. कैसा चार्ज है? प्लस है. प्लस से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी. इट विल पास लाइक दिस. जाएंगे ना ऐसे. सो दिस लाइंस विल पास थ्रू. इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास लाइक दिस. सो व्हाट इज आवर टास्क? आवर टास्क फाइंड आउट हाउ मच फ्लक्स विल बी ऑफ दिस डिस्क. इस डिस्क का कितना फ्लक्स होगा. नाउ in disk derivation also I have told you whenever the question will come from the disk, for that you have to consider disk is made up of rings. किसका बना होगा? रिंग्स. कई सारे रिंग्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगी ना. छोटे 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 इस तरह से रिंग्स को जोड़कर क्या बनेगा? डिस्क बन सकती है. तो हम क्या लेंगे? वी विल कंसीडर ए डिस्क, ए रिंग इनसाइड दिस डिस्क. सपोज दिस इज ए रिंग. आई हैव कंसीडर ए स्मॉल रिंग ऑफ डेप्थ thickness dx and its radius, this is x. Radius is x. Radius of this ring is how much? X. And its thickness is what? Dx. Now for that we will take a small element of this disk. This is dl. Small element dl. Now from here you see this is a small disk. We have taken a small ring inside the disk of radius x and thickness is how much? dx. अगर हम इस रिंग का फ्लक्स निकाल दें तो सारे फ्लक्स को जब हम ऐड करेंगे, छोटे 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 कई सारे रिंग्स होंगे, सबका जब हम एडिशन करेंगे, एडिशन में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरी डिस्क का आ जाएगा. तो हमें क्या निकालना है? ऑफ दिस रिंग. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं. कैसे निकाल सकते हैं देखिए ध्यान से. इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे तो इस एलिमेंट पर कैसे जाएंगे? देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड. लेट दिस इज एट एंगल व्हाट? दिस एंगल इज थीटा. कितने एंगल पर जा रहा है? थीटा. इट्स एरिया. इसका एरिया कैसे दिखाई देगा? एरिया ऑफ दिस सरफेस परपेंडिकुलर ऑन इट डी. इसका एरिया क्या हो जाएगा? डी. अब देखिए ध्यान से. दिस इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. स्ट्रेट ये गई. दिस वॉज द बेस. यहां एंगल कितना है? थीटा. तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. सर भाई देखिए ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल है,
ये भी पहले, ये दोनों लाइनें पहले लोगी, ये इनकी, ये एंगल कितना आएगा, ऑल्टरनेट एंगल है ना, थीटा हो जाएंगे, सेम एंगल हो जाएंगे। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या आएगा, थीटा। तो हम निकालते हैं फ्लक्स, फ्लक्स डी फाई। क्या होगा इसका फ्लक्स, ई डॉट डी ए। कितना होगा, ई डॉट डी ए कितना आ जाएगा, ये ई डी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट थीटा। नाउ डी फाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, due to charge at distance r electric field 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is now from here to at this point what will be the electric, what will be this distance, ये distance कितनी होगी, ये वाली, ये कितनी है r, ये कितनी है x, ये कितने होंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस, कितनी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इतनी होगी, होगी नहीं होगी, देखिए ना ये कितनी है स्मॉल आर, ये कितनी है x, तो ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, ओके। तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर r की जगह भैया रखेंगे क्योंकि इतनी दूरी पर है। यस सर, ये क्यों नहीं रख लिया भाई, ये तो सेंटर पर निकलेगा, हमने यहां पर निकालना। डी एरिया ऑफ द रिंग, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इसका एरिया डी ए मान रखा, कितना होगा डी एरिया, कितना होगा रिंग का एरिया, इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। रिंग की लेंथ कितनी होगी, लेंथ मींस क्या हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस, कितना होगा 2 पाई x, रेडियस x है तो कितने सर्कमफ्रेंस हुआ 2 पाई x, विड्थ मींस थिकनेस dx। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया डीए हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ हो गई, देखिए ये रिंग है, इसकी लेंथ कितनी हुई, ये पूरी डिस्टेंस 2 पाई x, रेडियस x है, और विड्थ कितनी हुई, थिकनेस ऑफ दिस रिंग dx। तो ये आ गया 2 पाई x dx cos थीटा। थीटा तो गिवन नहीं है तो थीटा ही छोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा, अब आगे काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ही कैंसिल आउट, 2 कितना आ गया, डी फाई आ गया q अपॉन, यहाँ 2 बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट x dx cos थीटा अपॉन अंडर रूट हट जाएगा है ना, अंडर रूट का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स, इज इट क्लियर, आर स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। चलिए अब फर्दर मूव करते हैं, अब बात करते हैं, देखिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा डी फाई हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा अगर यहां से निकालो तो क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आर, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेस इज आर, हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो कितना आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन कितना आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया डी फाई इक्वल टू, सॉल्व करेंगे q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया आर एक्स dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए ये 1 है, 1/2 इसका हुआ, कितना हो गया 1 प्लस 1/2 कितना हुआ 3/2, ये रूट है 1/2 हुआ तो कितना आ गया 3/2, यहां रख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये आगे भाई, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, टोटल कितना होगा, टोटल फ्लक्स फॉर डिस्क, ये एक रिंग का है, दिस इज फॉर वन रिंग। अब रिंग को जोड़ने से क्या बना है, डिस्क बनी है, घुमाएंगे तो क्या बनी है, डिस्क बनी है, तो क्या कर देंगे टोटल फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन किसका होगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर एक्स dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व कर देंगे, अब कैसे होगा, ये तो फाई आ गया टोटल, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं नीचे सॉल्वनेस इंटीग्रेशन करने लायक नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मान लेते हैं टी, कितना मान लिया मैंने,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया, आर क्या है कांस्टेंट होगी, ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, फिर क्या हो गया 0 प्लस एक्स वेरिएबल है, अभी एक्स ये है, थोड़ी देर बाद ये हो सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है, एक्स चेंज हो सकता है। मैंने रिंग यहाँ पर ली है तो एक्स डिस्टेंस, और आगे लूंगा तो एक्स अलग होगा, और आगे लूंगा तो एक्स अलग होगा, और अंदर लूंगा तो एक्स, तो इसका होगा 2x dx। कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो कितना आ गया x dx आ गया dt बाई 2। रख देंगे, क्या आएगा इंटीग्रेशन, r तो अपनी जगह पर रहा, x dx की जगह क्या आएगा dt बाई 2, और इसकी जगह हो गया t की पावर 3 बाई 2। नाउ 5 सॉल्व कर लेंगे, q स्मॉल r कांस्टेंट हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2 2 जा 4, इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले गए, t की पावर -3 बाई 2 dt, t की पावर -3/2 dt, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा QR 4 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे इसके, क्या कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड भी किया जाएगा। कितना आ गया QR अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, QR अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया ये आ गया t की पावर कितना आ जाएगा -1/2 -1/2 आया। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 5 इक्वल टू आ गया, तो ऊपर चला गया माइनस, तो कट जाएगा 2 टाइम QR अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ गया 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन टी की पावर कितना आ जाएगा +1/2, +1/2 मीन्स रूट, इसको रख लेंगे तो कितना आ गया -QR अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, QR अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन में 1 अपॉन टी कितना है, टी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट कितनी चलेगी, x की लिमिट कहां से कहां तक चलना चाहिए, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x करेगा 0 से लेकर r तक, तो कहां से कहां तक वेरी कर देंगे 0 टू r, लिमिट क्या रख देंगे 0 टू r, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू r रहनी चाहिए थी, लास्ट में रख दी, अब x के टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, मैं t के टर्म में रखा ही नहीं, अब वापस x के टर्म में आ गया, तो x कहां से कहां तक वेरी होगा, x होगा सेंटर पर 0 और मैक्सिमम r, अच्छा तो रखेंगे 5 इक्वल कितना आ गया -QR 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट क्या रखेंगे इसकी जगह पर, x की जगह पर r रखेंगे तो कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या आ गया अंडर रूट r स्क्वायर। आया क्लियर, रब कर ले रहा हूं उसको में, चलिए समझ हो गया, नोट कर लीजिए इसको, लिमिट कितने बड़ी 0 से r चली ना x की, 0 सेंटर पे तो मैक्सिमम r से बाहर नहीं जा सकता और 0 से अंदर नहीं आ सकता ना। चलिए इसे रफ कर लेते हैं, चलिए अब आ जाइए सॉल्व करेंगे इसे, तो 5 कितना आ गया 5 इक्वल टू, अब यहां देखिए सॉल्व अगर हम करते हैं इसको तो -QR अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे रहेगा, अंदर चलते हैं, यहां जाइए, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, अंडर रूट, एक काम करते हैं माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये माइनस हो गया -r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r, रूट से बाहर आ गया तो r हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, इसको अंदर ले चलिए 5 इक्वल टू Q अपॉन R 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 5 इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r को अंदर मल्टीप्लाई r अपॉन r माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, कैंसिल, कितना आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स प्रूफ, ये ऑप्शन में आएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा, राइट, तो क्या करना पड़ेगा ठीक। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, गौर से देखिए R क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस, अगर ये पूरा एंगल क्या देते हैं आपको अल्फा, पूरा एंगल ऑफ डिस्क तक का, ये पूरा एंगल क्या देते हैं थीटा अल्फा दे दें, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, ये हो गया r, ये हो गया स्मॉल r, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं,
यस, अगर मैं आपको इस तरह का डायग्राम दे दूं, इस तरह से, कैपिटल आर, स्मॉल आर और ये बिंदु अल्फा, तो इसको आप क्या इस समय पे कितना फ्लक्स हो जाएगा, कितना फ्लक्स जाएगा इससे, कोण है इसको, उस केस में क्या कहा जाएगा, कोण। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा। तो ये डिस्क के लिए हो गया, ये आप किसके लिए लिख सकते हैं, फॉर कोण। किसके लिए लिख सकते हैं, फॉर कोण। सो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, इज इट क्लियर। कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया, डिस्क का क्या निकाला, फ्लक्स। इज इट क्लियर। चलिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। यू हैव टू फॉलो द मेथड इन डेरिवेशन आल्सो फॉर डिस्क। डिस्क का जब भी डेरिवेशन करते हैं उसे क्या कंसीडर करते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर द डिस्क एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। किसका कॉम्बिनेशन मानते हैं, रिंग्स का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या दिया है फाइंड रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 इफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन emit from Q1 at alpha angle and meet at Q2 at beta angle। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक डायग्राम दिया हुआ इसके नीचे, कैसा है डायग्राम, चलिए शुरू करें। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन है, Q1 से कहां जा रही है, Q2 पर। वी डोंट नो अबाउट द साइन आल्सो, साइन इज नॉट गिवन। ये Q1 है, ये Q2, तो ये प्लस ही होगा और माइनस होगा। कितने एंगल पर जा रही है, अल्फा। कितने पे मिल रही है, बीटा पे। हमने क्या निकालना है, व्हाट इज आवर टास्क, आवर टास्क इज फाइंड आउट रेशियो ऑफ Q1 Q2। वेरी गुड। अब भाई कंफर्म नहीं है कि Q1 से कितनी लाइनें आ रही होंगी, Q2 पर कितनी जा रही होंगी, तो रेशियो लाइनों का नंबर से तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते, इसका कि नंबर का रेशियो कर लेंगे। ये एंगल दिया, तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, सॉलिड एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ ये हमारे सॉलिड एंगल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए, आपने पढ़ा है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है सॉलिड एंगल। क्या पढ़ा है, सॉलिड एंगल। कहां निकलता है सॉलिड एंगल, एक रिंग पर निकलता है। ये रिंग है, मान लीजिए रेडियस कितने हैं इसकी, r रेडियस का एक सर्कल लेते हैं, उस पर क्या काटते थे, एक छोटा सा कोन काटते हैं ना, इस तरह से। यस और नो, ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये इसे तो कहते हैं हम कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। किससे दिखाते हैं, ओम से। तो कितना होगा ये सॉलिड एंगल, कितना होता है, ये सॉलिड एंगल होता है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो सीधे आप देख सकते हैं, सॉलिड एंगल आता है 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस। अगर ये एंगल कितना है, थीटा, तो आएगा कॉस थीटा। कितना आता है, कॉस थीटा। लेकिन अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कैसे करेंगे, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। वैसे होता क्या है, सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इन 11th क्लास इट वाज दिस फॉर्मूला वाज गिवन, एरिया अपॉन रेडियस। इसके लिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आता है। कैसे आता है, देखिए ध्यान से देखिए आप, ये पीस है, ये कटोरा है, दिख रहा है कटोरा, ये कटोरा मेरे आंखों के बिल्कुल सामने रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, r पर। अब मुझे इसके अंदर सॉलिड एंगल देखना है, तो मैं एक ऐसा पॉइंट इसमें देख रहा हूं जिससे यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस सारे पॉइंट की सेम हो, एक ऐसा फेस। तो कैसा फेस हो सकता है इसके अंदर, एक क्या निकल सकता है इसके अंदर, केवल एक सर्कल ही तो निकल सकता है ऐसा, जिसकी यहां से डिस्टेंस क्या होगी, हर पॉइंट की सेम होगी, निकल सकता है। तो अगर सर्कल डिस्टेंस निकल सकता है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है, r, रेडियस भी इसकी यार है, तो ये भी r कितना होता है, ये r cos थीटा हो गया, ये हो गया r sin थीटा। अब मैं निकालता हूं ये रिंग कितना एंगल बनाते हैं, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ सर्कल कह दे या रिंग कर लीजिए, रिंग ही मान लीजिए। एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। मान लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है, फिर वही बात आ गई, थिकनेस कितनी है, थिकनेस मान लेते हैं इसकी कितनी है, d
इसकी रेडियस कितने मान रहे हैं आप, रेडियस चलो निकाले, इसकी थिकनेस मान लेते हैं हम डी आर, कितना मान लेते हैं डी आर डिस्टेंस पे तो डी आर थिकनेस, लेंथ कितनी होगी इसकी, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो लेंथ होगी इसका सर्कमफ्रेंस, तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है आर साइन थीटा, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर साइन थीटा। देखिए आर ये था, थीटा एंगल बता, तो ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी आर साइन थीटा इनटू विड्थ, विड्थ क्या होगी इसकी डी आर, विड्थ कितनी हुई डी आर। अब अगर आपको ये डी आर निकालना है, डी आर क्या हुआ, ये रिंग है, इसे तो आप डी आर कहोगे, ये मैंने मिला लिया, ये एंगल कितना है थीटा, मान लीजिए एंगल कितना है डी थीटा एट द सर्कल, ये तो हुआ। देखिए ये है डी आर, अब ये डी आर इसका लोअर पॉइंट ये हो गया, अपर पॉइंट को यहां से जोड़ दूं तो ये कितना मान लिया, ये एंगल डी थीटा, एंगल इक्वल टू क्या होता है आर का अपॉन रेडियस, तो आर के कितना हो गया एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, तो यहां पर क्या आ गया एरिया आ गया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस आर्क, ये था आर्क, कितनी हो गया आर्क होगी डी थीटा, ये हो गया ये आर हो गया, कितना लिख सकते हैं आर डी थीटा, ये डी आर लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू क्या लगाएंगे, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस लगा देंगे तो डी आर आया, तो एरिया कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ गया। सो सॉलिड एंगल कितना हो गया, सॉलिड एंगल हुआ ओम इक्वल टू एरिया, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन रेडियस, रेडियस कितना होगा आर स्क्वायर, रेडियस कितना आ गया आर स्क्वायर। अब ये एक रिंग का था, कई सारे रिंग होंगे इसके अंदर होंगे, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से जीरो से लेकर आर तक, रेडियस जीरो से लेकर कहां तक मैक्सिमम हो सकती है आर मैक्सिमम हो सकती है, जीरो मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है आर हो सकता है, क्योंकि आर का ही रेडियस का हमने लिया, तो कितना आ गया ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कितना आ गया साइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ, साइन का इंटीग्रेशन हुआ कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ कॉस थीटा। अब यहां देखिए वेरिएबिलिटी किसमें है थीटा के टर्म में, तो लिमिट भी किसके टर्म में रखनी पड़ेगी थीटा के, अब आर के टर्म में तो रख नहीं सकते, थीटा कहां से होगा, थीटा जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है थीटा ही जा सकता है, तो कहां से तक जीरो से थीटा तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कितना आ गया कॉस थीटा। सबसे पहले क्या माइनस कॉस थीटा हुआ ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना हुआ माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेकर थीटा तक कितना आ गया 2 पाई अपर वैल्यू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, तो कितना आ गया यह आ गया 2 पाई माइनस कॉस थीटा प्लस 1, कॉस जीरो 1 होता है, तो कितना आ गया यह आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो सॉलिड एंगल इतना होता है, मतलब हो गया सॉलिड एंगल कितना हुआ 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला सीधे याद रहता है तो वेरी इजी, अगर आपको प्रूफ करना पड़ा तो फिर आप ऐसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको कॉस थीटा देखिए, यहाँ पर लिमिट क्या रखी है, लिमिट थीटा में रखेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत करेगा, जीरो से लेकर थीटा तक, ठीक है, दिस इज लिमिट। अब देखिए यहाँ आ जाइए, अब क्वेश्चन तो हमारा यह है, यह एंगल थीटा दिया, पूरा एंगल कितना हो गया 360 होना चाहिए था, कितना हो जाएगा 360। अब देखिए 4 पाई स्टेरेडियन, अगर पूरे एंगल में देखें तो एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया हुआ आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस को आर स्क्वायर, तो एक सर्कल में कितना सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, पूरे रिंग का एरिया कितना हुआ, पूरे रिंग का एरिया हुआ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया 4 पाई। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि सॉलिड एंगल डजंट डिपेंड ऑन रेडियस। देखो सॉलिड एंगल कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है सॉलिड एंगल का फाइनल फॉर्म। तो 4 पाई एक तो कितना, एक सर्कल में कितना एंगल बना 4 पाई, 4 पाई में कितना चार्ज है Q1, ठीक, तो एक में कितना हुआ Q1 अपॉन 4 पाई, चार्ज फॉर 4 पाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, इज Q1 फॉर 1 स्टेरेडियन Q1 अपॉन 4 पाई, हमारे पास यह है। सो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है अल्फा Q1 अपॉन 4 पाई, ठीक है, Q1 अपॉन 4 पाई इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई
देखिए 4 पाई में Q1 है, 1 में Q1, तो इतने में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा से, ये हो गया फ्लक्स। क्लियर? तो अब जितनी इतने में इतनी लाइन है, जितनी लाइन यहां से निकलेंगे उतनी यहां जाएंगी। दैट मीन्स वी कैन राइट Q1 अपॉन 4 पाई 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई, यही कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे। 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस बीटा, तो 4 पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या आ गया Q1 अपॉन Q2। 1 माइनस कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां क्या करेंगे Q2 1 माइनस कॉस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। कैसे करें हम, आपको पता है कॉस 2 बीटा कितना होता है, कॉस 2 बीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा होगा ना, तो यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसे यहां ले आए तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस 2 बीटा ऑन 2 हुआ ऑन 2। अब अगर इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो एंगल आधा करना पड़ेगा कॉस बीटा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट और राइट का, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां पर इसकी जगह पर इसके जगह साइन बीटा बाई 2, कितना आ गया Q1, तो क्या Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। दिस इज द रेशियो, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज, अगर आपको फॉर्मूला सीधे याद है तो फिर आप सीधे यहां से लगाएंगे, तो पूरे एंगल, इस एंगल पर इतना सॉलिड एंगल फॉर्म होगा, इस सॉलिड एंगल पर कितना बन रहा है वो हम निकाल लेंगे। देखिए पूरा सर्कल का सॉलिड एंगल 4 पाई हो गया, एक छोटा एंगल थीटा लूं तो तब मुझे ये लिखना होगा, यस और नो, सो वी कैन फाइंड आउट। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट था, सीखने के बार बार स्टॉप करेंगे जगह जगह पर, अब स्टॉप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पॉइंट को समझिए, जहां पर पॉइंट आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उस जगह पर समझिए उसे, तब आगे बढ़िए। बहुत इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई टाइम्स आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नाउ आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, दे आर फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज, वेरी गुड। एक रॉड है यहाँ पर डायग्राम में जिसका चार्ज कितना है +30 कूलाम दिया हुआ है ना, और उसके आगे एक स्फीयर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, तो हमने बताना है कि हाउ मच चार्ज विल इंड्यूस इन दैट स्फीयर, है ना, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज इन स्फीयर। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक रॉड दी हुई है, उसके सामने एक स्फीयर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, इसका चार्ज कितना है +30 कूलाम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। हमने बताया इंड्यूस्ड चार्ज। देखिए अब ये कैसा है, प्लस है, तो यहां कैसे चार्ज आएगा, माइनस आएगा, यहां कैसा आएगा प्लस आ जाएगा। इसको ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या बचेगा, इस पर माइनस बचेगा, तो कितना इंड्यूस्ड आएगा ये हमने निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड चार्ज निकालने का फॉर्मूला, Q इंड्यूस्ड कितना होता है Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन K, ये फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड चार्ज निकालने का। किसी भी बॉडी पर अगर आपने इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है तो आप ऐसे ही करेंगे, ये फॉर्मूला है। तो क्या ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, अगर आप नहीं देखा है इनिशियल वीडियो में, तो Q इंड्यूस कितना हो गया Q नॉट इसे बोलते हैं, Q नॉट कितना है 30, इसे Q नॉट बुलाया जाता है इनिशियल चार्ज। 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना आ गया 30, 3 माइनस 1 अपॉन 3 30 इंटू 2/3 कितना हो गया 10 20, वो भी किसमें माइनस, तो कितना गुलाम इंड्यूस हो जाएगा 20 गुलाम। अगर ये डाइलेक्ट्रिक का नहीं होके कौन होता है कंडक्टर होता है, फॉर कंडक्टर K कितना होता है इन्फिनिटी, तो उस समय Q इंड्यूस कितना आ जाता है Q नॉट
1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तब Q इंड्यूस हो जाता है इक्वल टू Q नॉट। तो अधिकांश बुक में यही कंडीशन दी है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जितना यहाँ पर है। अगर ये 30 है तो इसमें कितना होगा -30, लेकिन केवल किसके लिए? कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर का क्या होता है इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा, तो Q इंड्यूस Q नॉट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंडक्टर नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जनरल फॉर्मूला का बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता फाइंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमने ए और बी के सरफेसेस पे चार्ज निकालना है। क्या दिया हुआ है डायग्राम? चलिए शुरू करें। एक रॉड है, उसके आगे क्या रखा हुआ है? एक ए, उसके आगे क्या है? बी। रॉड का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यस, अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से सबको पता है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इंडक्शन की वजह से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। इंडक्शन होगा अपोजिट चार्ज पैदा होता है, इस पर पॉजिटिव। लीजिए आंसर। कभी कभी ये भी पूछ देता हाउ ए एंड बी विल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज दिस इज प्लस दिस इज माइनस, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट। तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विच टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव होगा। क्यों होगा अट्रैक्टिव? क्योंकि क्या है? एक प्लस है एक माइनस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। क्या है? कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लाइक चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लाइक चार्ज पार्टिकल्स इज F if 25% charge of one is transferred to another. Very good. What is the force between them? Very good. भाई यहां पर आपको दो आइडेंटिकल पार्टिकल दिए, सेम पार्टिकल है, उनके बीच का फोर्स कितना दिया हुआ? F। देखिए आइडेंटिकल चार्ज के और आइडेंटिकल पार्टिकल है, ये A, ये मान लेते हैं क्या? B। मान लीजिए इसका चार्ज Q है और इसका भी कितना है? क्यों? आइडेंटिकल है तो सेम हुए, चार्ज भी सेम हुआ, रेडियस भी सेम हुआ। चलिए इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है? फोर्स बिटवीन देम इज F दिया हुआ है। लेट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R। तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड R स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 सेम। अब क्या कह रहा है? देखिए पढ़िए। कह रहा है अगर एक से 25% चार्ज को दूसरे में ट्रांसफर कर दें, किसी को भी ले लेते हैं, लेट मान लेता हूं, लेट 25% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। दिया नहीं है किससे करना है, मैंने ए को मान लिया। तो 25% ऑफ Q, कितना चार्ज था इसका? Q था, Q का कितना परसेंट निकालेंगे? 25%। कितना आ गया? Q इंटू 25/100, Q अपॉन 4। इतना चार्ज ट्रांसफर करना है। सो चार्ज लेफ्ट ऑन ए पर कितना चार्ज रहेगा? कितना था पहले? Q था, उसमें से कितना भेज दिया? Q/4। कितना बचा इसके पास? इसके पास बचा आपका एलसीएम हो गया 4, 3Q/4 हो गया। तो इसका मतलब हुआ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ए के पास तो चार्ज बच गया 3Q/4, वो भी कैसा? प्लस में। अब आइए बी पर चार्ज ऑन बी कितना होगा? बी के पास कितना था? Q था, कितना आया उसके पास? Q/4 आया उसके पास, तो कितना हो गया उसके पास? 5Q/4। कितना हो गया? 5Q/4। इसका मतलब बी पर चार्ज बचा प्लस 5Q/4। अब ये सेम डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में हमने फोर्स निकालना, वापस कितना होगा? चलिए क्या लगेगा फोर्स का फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना हो जाएगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 3Q/4 Q2 5Q/4 अपॉन R स्क्वायर। इसे एफ डैश कर लेते हैं। एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू ये कितना हो गया 15/16। तो एफ डैश कितना आ गया 15/16, दिस इज एफ है ना। तो 15/16 टाइम ऑफ इनिशियल हो जाएगा 15/16 इतना। जो बाद में फोर्स होगा वो पहले का कितना टाइम हो जाएगा 15/16 टाइम हो जाएगा। तो इसमें से कितना चार्ज फेंकना था 25% 25 Q/4 शिफ्ट करना था। तो इस पर बचेगा 3Q/4, इस पर चला जाएगा 5Q/4 होगा। तो टोटल कितना हुआ ये 8Q। ठीक हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको समझना। इज इट क्लियर? चलिए हुआ। वीडियो को रोक लीजिएगा, जहां पर आपको सीखना हो उस जगह पर आप पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए नाउ रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया है अगला क्वेश्चन रीड करिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पे दिया हुआ है वेरी गुड, ए चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ पार्टिकल इज मैक्सिमम। फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ बोथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से करना है कि मैक्सिमम हो जाए फोर्स उनके बीच में। तो मान लीजिए हम 2 बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक A को एक B। मान लीजिए मैंने इसमें से कितना Q1 A को दे दिया, हाउ मच Q1। तो B को कितना मिलना चाहिए Q माइनस Q1। B को कितना मिलेगा Q। टोटल कितना था? टोटल Q था, Q में से Q1 मैंने A को दे दिया तो बचा कितना Q2, B को बचा। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते कितने होगी x। तो फोर्स कितना होगा इनके बीच F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फोर्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 कितना है Q1 है, Q2 है Q माइनस Q1, बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अंदर मल्टीप्लाई माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया। अब कंडीशन दी है कि जो फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम अगर फोर्स है तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट आपने किया पहला जो उससे निकाला उसके रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। क्यों सर? भाई मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन है, इसके बाद हो नहीं सकता कुछ, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। मैक्सिमम है तो उसके बाद चेंज हो ही नहीं सकता। वहां पर चेंज मैक्सिमम कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन होती है। पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है? कांस्टेंट कंडीशन होती है। कांस्टेंट कंडीशन की वैल्यू क्या आती है 0 आएगी डिफरेंशिएशन। तो रखेंगे तो क्या आएगा d/dq1 f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। सॉल्व कर देंगे, ये सब राइट में जाके 0 हो गया। क्या बचा Q1 Q माइनस Q स्क्वायर बचा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचा Q1 dQ1 अपॉन Q माइनस ये क्या है 2Q1 बचा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो गया कितना Q1 Q का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dQ तो क्या बचा Q बचा और d/dQ1 करेंगे किसका Q1 स्क्वायर करते तो ना 2Q1 पावर आगे आ जाती है। तो क्या आ गया Q इक्वल टू आ गया 2Q1। Q1 कितना आ गया Q/2। दैट मींस द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। सो हाफ पहले को देना पड़ेगा, हाफ दूसरे को देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपको आधा इसमें से इसको दे देना है, आधा इसको। उस कंडीशन में फोर्स क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। फोर्स विल बी मैक्सिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव दिस कंडीशन।
तो ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो गया वहां पर, तो फिर वो वेरी नहीं कर सकता, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तुम चाहे कुछ भी करो, पर जिस दिन तुम कंपटीशन देने जाओ तुम उसे निकालो, बस यही है टास्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ m1 ग्रेटर देन m2, एक डायग्राम दिया हुआ है यहां पर, कह रहा है m1 ग्रेटर देन m2 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। बहुत बढ़िया। चलिए क्या है डायग्राम, देखिए दो थ्रेड से दो चार्जेस है Q2 और Q1, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x मान लेते हैं। चलिए दे आर गोइंग मेक एन एंगल θ1 एंड θ2, यही तो दिया हुआ है। इनके मास कितने हैं, m2 और m1। कंडीशन है कि अगर कौन बड़ा हो, m1 बड़ा हो, ये बड़ा हो, कंडीशन में दिया है कि m1 बड़ा हो m2 से, तो क्या रिलेशन होगा θ1 θ2 में। चलिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये थ्रेड है, थ्रेड में क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन। एक किसी भी एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर लो, इसका वेट कितना हुआ m2g। जनरल कंडीशन अगर मैं बना लूं, जनरल कंडीशन अगर मैं बना लूं तो ये वर्टिक्स हो गया, वर्टिक्स से एंगल मान लिया थीटा। यहाँ एक चार्ज q हो गया जिसका मास है m, इसका वेट कितना हो गया mg, इसमें टेंशन हो गई t, इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा F कूलम। अगर मैं इसे ऊपर बढ़ा दूं तो एंगल कितना हो गया थीटा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो t के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, t cos थीटा और t sin थीटा। तो क्या कंडीशन आएगी, t cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg, मैंने किया हुआ पहले पीछे भी ये डेरिवेशन। और t sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स के, किसके इक्वल आ जाएगा, कूलम फोर्स। तो डिवाइड कर देंगे 2 1, क्या करेंगे 2/1 करेंगे तो क्या आएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, कितना आ गया Fe अपॉन mg, कैंसिल आउट। tan थीटा कितना आ गया Fe अपॉन mg। तो यहां से हमको मिल गया, यहां से हमको एक चीज मिला कि tan थीटा इनवर्सली डिपेंड करता है किस पर, m पर। देखिए tan थीटा किस पर डिपेंड करता है, m पर। m जिसका बड़ा उसका थीटा छोटा होगा, किसका m बड़ा है, m1 बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ सो θ1 लेस देन θ2। तो देखिए रिलेशन होगा नहीं होगा कोई। देखिए tan थीटा, तो इसका थीटा इस पे मास पे इनवर्सली मास पे डिपेंड करेगा, इसका थीटा पे, जिसका मास बड़ा उसका थीटा छोटा होगा। क्लियर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपका थॉट्स क्लियर होने चाहिए, थॉट आप अप्लाई करना जानने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टफ नहीं होंगे क्वेश्चंस, बस आपको थॉट पता होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई द थॉट। अप्लाई कैसे करना है, थॉट्स को कैसे अप्लाई करना है, ये आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर। चलिए बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, बहुत सारे, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करते रहिए। मोर क्वेश्चन मोर नॉलेज। आई हैव टोल्ड यू इन फिजिक्स वन फंडा इज ऑलवेज वर्क। एक कहानी हमेशा चलती है, एक राजा था और एक रानी थी। राजा कौन था, सॉल्व करने वाला, रानी कौन थी, क्वेश्चन। तो रानी को तो राजा को पकड़ना होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को राजा रानी की बात सुन के खुश हैं। चलिए क्वेश्चन 8 पढ़िए। ए चार्ज पार्टिकल, वेरी गुड क्वेश्चन। ए चार्ज पार्टिकल बैलेंस्ड इन एयर ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चार्ज पार्टिकल बैलेंस्ड इन एयर ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नीट पर आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस है। बैलेंस है मतलब लटका हुआ है। लटक कैसे सकता है, कोई भी चीज लटक कैसे सकती है, वो तो नीचे को गिरती है।
नीचे को क्या काम करता है, उसमें ग्रेविटी काम करती है, उसका वेट जिसे हम कहते हैं। अगर मैं इतना ही फोर्स ऊपर को लगाऊं तभी तो बैलेंस होगी। तो इसका मतलब हुआ, मान लो ये वो चार्ज पार्टिकल है मास m का, इसका वेट कहां को लगेगा, डाउनवर्ड। तो मुझे इस पर एक फील्ड लगाना होगा अपवर्ड, ताकि ये बैलेंस हो जाए। कैसे लगाऊंगा, मान लीजिए प्लस है तो यहाँ कौन सी प्लेट रख दूं, प्लस रख दूं, यहाँ कौन सी प्लेट रख दूं, प्लस, और यहाँ रख दूं माइनस। प्लस से माइनस की ओर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, माइनस की तरफ लगेगा क्योंकि ये प्लस कंसीडर हुआ है। अगर माइनस कंसीडर कर रखा है तो इस प्लेट को ऊपर मान लो, उस प्लेट को नीचे मान लो, कंडीशन में। अब ये कह रहा है कि बैलेंस है, बैलेंस है मतलब फॉर बैलेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन के, फॉर बैलेंस कंडीशन व्हाट शुड बी, mg शुड बी इक्वल टू QE। भाई बैलेंस अगर ये कंडीशन है, अगर ये बैलेंस ही कंडीशन है तो mg किसके इक्वल होना चाहिए, QE के इक्वल होना चाहिए। बैलेंस मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं इक्विलिब्रियम में। अब ये कह रहा है, ये कंडीशन हो गई। इसने क्या कहा है, इसने कहा कि अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, चेंज कर दूं, इसका मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं। सेकंड केस वो कह रहा है अगर फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब से ये प्लेट क्या कर दी जाए पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, तब फील्ड कहां को, ई नीचे को। इस चार्ज पर अब जो इसका वेट होगा वो तो नीचे ही काम करेगा, इस पर फोर्स भी कहां की ओर काम करने लगेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस प्लेट अब नीचे आ गई। अगर मैं रिवर्स कर दूं डायरेक्शन को, इसका मतलब प्लेट ऊपर गया माइनस नीचे, तो फोर्स दोनों कहां को लगेंगे, माइनस को। टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा mg प्लस QE, और QE किसके इक्वल है, mg के। इसको लिख सकता है mg प्लस mg, कितना हो गया 2mg। टोटल फोर्स कितना आ गया 2mg। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2mg, मास मास कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2g। तो कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा कितना भाई, कितना होगा 2g होगा, कितना होगा 2g। समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब आपको भी सारे क्वेश्चन आसानी कह रहे हैं सर, आसान है ये, बहुत आसान है बेटा। अगर आप डिस्कस करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स इज नॉट कि भाई याद कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया। और अगर फिजिक्स आपको पूरी आती है इसका मतलब आप कुछ सीख ही नहीं रहे। अगर आपको लगता है फिजिक्स आसान है और फिजिक्स बहुत इजी है, मैंने पूरी कर ली है, अगर आप सोचता है आपने फिजिक्स सीख ली है तो आपने कुछ नहीं सीखा। हाँ, आपने कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब फिजिक्स बहुत वास्ट सब इसका सिलेबस है, बहुत चीजें ऐसी हैं फिजिक्स में जो सीखी जाने लायक हैं, किसी को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है इसकी, समझ रहे। तो ये कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं आप, मोर क्वेश्चन मोर नॉलेज का फंडा इस पर काम करेगा। आप ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा नॉलेज आपको गेन होगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको क्या मिलेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। चलो अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जी भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया है, पूछा फाइंड फील्ड एट P, फाइंड फील्ड एट P, क्या पूछा है, फाइंड फील्ड एट P। चलिए, ये एक वायर है जो कहां जा रही है, इन्फिनिटी तक ऊपर भी जा रही है और इन्फिनिटी तक नीचे भी जा रही है। चार्ज डेंसिटी कितनी दी है, प्लस लैम्डा। कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की है। एक पॉइंट है यहां पर P एट डिस्टेंस R। एट P हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस R ही दिया है, चलिए R मान लेते हैं, दिया नहीं है तो। एट दिस पॉइंट इज आवर टास्क टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। चलिए भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दो होते हैं। एक होता है EX, कितना होता है EX, पढ़ा कितना होता है, K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। पीछे किया है, नहीं देखा हो पहले से देख लो। EY K लैम्डा अपॉन R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जो भी लिख सकते हैं, नीचे ऊपर मान लेंगे जो भी, थीटा जहां भी मान। थीटा क्या चीज, ये एंगल होता है ना इनके साथ। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब एंगल तो बना ही नहीं सकते हम, ऐसे बनेगा एंगल का, एंगल तो मिलता है ना। तो इसका मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री ये भी हुआ नहीं, तो थीटा 1 भी 90 डिग्री हुआ और थीटा 2 भी 90 डिग्री ही हुआ।
थीटा 1 भी 90 डिग्री हुआ और थीटा 2 भी कितना हुआ 90 डिग्री। इसे 1 मान रखा है यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, कोई भी कर लीजिए। हाँ भाई -1। चलिए अब क्या होगा, तो ये तो इन्फिनिटी तक थीटा मिल गया, तो निकाल लेते हैं EX। सुन EX कितना आ गया, k लैम्डा अपॉन r साइन 90 प्लस साइन 90, k लैम्डा अपॉन r साइन 90 कितना बचे 1 प्लस 1 2 k लैम्डा अपॉन r EY कितना होगा 0, क्यों होगा cos 90 0 होता है, ये भी 90 0 हो गया, तो टोटल ये हो गया EX प्लस EY कितना हो गया 2k लैम्डा अपॉन r। सॉल्व 2k लैम्डा अपॉन r सॉल्व हो जाएगा। यस और नो? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो गया। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट। क्लियर? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं, इजी, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर समझ में हो सकते हैं। चलिए पहले मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पहले एक जगह पर आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, उसी से आप रिलेटिव करके इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन अगर आपने किया हुआ है तो डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया है, फ्रॉम दैट डेरिवेशन यू कैन सॉल्व इट। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल्स। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास इस चैप्टर से आते हैं, है ना। तो बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10 पढ़िए। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्लोज लूप। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्लोज लूप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लोज लूप है, उसके अंदर एक वायर है, विच टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इसकी रेडियस है r, क्लोज लूप की रेडियस कितनी r, और जो इसके अंदर है इसकी लेंथ है कितनी 2y, या y मान लीजिए, 2y भी क्यों मानना, y मान लीजिए, लेंथ है कितनी y। सेंटर से मान लेंगे तो सेंटर से देख लेंगे, अगर पूरी वायर है सेंटर से नीचे y ऊपर y, पूरा मैंने y मान लिया। हमने निकाला हाउ मच फ्लक्स विल पास क्लोज लूप बाय गॉस लॉ। हमने क्या निकालना, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस लूप। सो बाय गॉस लॉ द फ्लक्स फाई ई कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज होता है, q कौन सा होता है इनक्लोज, कितना है पता कैसे चलेगा। मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा लैम्डा इंटू डिस्टेंस, लैम्डा इंटू वाई, होगा नहीं होगा। देखिए चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है लैम्डा है, तो कितनी लेंथ इसके अंदर आ रही है वाई, तो इसके अंदर चार्ज भी कितना हुआ। देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है q अपॉन एल, कितना एल है वाई है, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया q अपॉन वाई, तो q इक्वल टू हो गया लैम्डा वाई अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? दिस इज द आंसर। और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। देखिए ये ज्वाइन किया, ये कितना हो गया, ये भी रेडियस हुई तो r होगी, ये x हो गए, तो क्या लगा लेंगे पाइथागोरस प्रिंसिपल लगा देंगे, तो क्या आएगा r स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से y स्क्वायर आ गया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y आ गया अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्लक्स आ गया कितना लैम्डा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या चीज याद रखनी है, हम फ्लक्स चार्ज वही लेंगे जो क्लोज लूप के अंदर आ रहा है, बाहर से हमें क्या मतलब है, आउटर चार्ज इज नॉट कंसीडर्ड, बाहर का चार्ज कंसीडर नहीं किया जाता है। कहाँ का चार्ज हम केवल कंसीडर करेंगे, इनर चार्ज। कैसे चार्ज करेंगे, इनर चार्ज कंसीडर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इट विल कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जरूर आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वन क्वेश्चन डेफिनेटली यू आर गेटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फ्रॉम दैट दिस पोर्शन ओनली द कंपटीशन यू विल गेट द क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ रीड करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, कहता है देयर आर टू वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d of charge density lambda 1 and lambda 2, lambda 1 and lambda 2. Find force on second due to first, force on second due to first.
तो डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू चार्ज वायर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d of charge density lambda 1 and lambda 2. Both are charged. So given diagram is that two wires are given of charge density plus lambda 1 and plus lambda 2. That means both are positively charged. First one also positively charged, second one also positively charged, separated by distance d. Now what is our task? Our task is to find out the force on second ड्यू टू फर्स्ट. हो सकता है ये भी पूछ दे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड. यस, हो सकता है ये भी पूछे फोर्स पर यूनिट लेंथ. थ्री लैंग्वेज. दिस क्वेश्चन विल कम इन थ्री लैंग्वेज. नंबर फर्स्ट फोर्स ऑन सेकंड वायर, मे बी द क्वेश्चन फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, मे बी द क्वेश्चन फोर्स पर यूनिट लेंथ इन बोथ द वायर्स. इट विल बी सेम बिकॉज नाउ लेट्स सी क्या होगा. दिस वायर, our task to find out the force on this wire. Let this wire length is L. Now we know first wire with, this is first wire and this is second wire. ये वायर क्या पैदा करेगा? Field. This wire will produce electric field and the second wire will be electric field of first and second will also produce electric field and the first one will be the electric field of second. देखिए दूसरा वायर किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा? पहले के. और पहला किसके फील्ड में होगा? दूसरे के. See, this is first wire, this is charge. It will produce electric field around it. अपने चारों क्या पैदा कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. If another wire we will bring, अगर एक और वायर हम इसके नजदीक लाएंगे तो this wire will apply force on it. Similarly, this wire is also produce electric field, so it will apply force on second one. So first wire will apply force on second and second will apply on the force on second. So हमारा टास्क है force on second है. So हम क्या लिखेंगे? Electric field due to wire. What was the electric field due to a wire? कितना था? गॉस की पहली एप्लीकेशन E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R था. यस और नो? लैम्डा मॉड वैल्यू ओनली, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखेंगे? E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R का फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. किसकी एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन है किसकी? गॉस लॉ की. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू? वी विल फाइंड आउट electric field due to first wire E1 कितना होगा? Its charge density is lambda 1, 2 pi epsilon naught. Distance is d. This is the electric. Now force on second wire due to first. This wire will produce electric field. ये वायर क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. And second wire will be in electric field of first. सेकेंड वायर किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा? फर्स्ट के. कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू कितना होता है? QE. F2 होगा Q2 E1 बाय फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? फर्स्ट का होगा क्योंकि फोर्स किस पे निकाल रहे? सेकंड पे. इस पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इसके फील्ड की वजह से. तो चार्ज तो इसका होगा, फील्ड किसका? सेकंड का. तो क्या आएगा? F2 इक्वल टू Q2. वी नो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L. Q इक्वल टू लैम्डा L. Q2 equal to lambda 2 into L. So it will lambda 2 into L into E1 कितना होगा? lambda 1 upon 2 pi epsilon naught d. तो F2 कितना आ जाएगा? lambda 1 lambda 2 L upon 2 pi epsilon naught d. This is the answer. This is the force on second wire due to first. Yes. अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना तो क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ तो होगा F अपॉन L, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d. राइट, दिस इज द आंसर. सो बहुत आसान था. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट to find out electric field. yes, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है. हो सकता है अगर फर्स्ट में भी निकालना पड़ा. दिस इज सेम फोर्स. इफ यू फाइंड आउट फर्स्ट आल्सो इट विल कम सेम. राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे और करते हैं एक दो क्वेश्चन. जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज आएगी, याद रखिएगा इस चीज को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? है क्वेश्चन दिया हुआ है ए रॉड ऑफ चार्ज प्लस क्यू लेंथ 12 इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड ए
एक रॉड है जिसका चार्ज प्लस क्यू है और लेंथ कितनी है 2a, वो किसके अंदर डाली जा रही है इनसाइड ए क्यूब। हमारा काम क्या है पॉइंट फ्लक्स ऑफ द क्यूब। वेरी गुड, हमने क्या निकालना है फ्लक्स ऑफ क्यूब निकालना है। देखिए ध्यान से डायग्राम वाज ए क्यूब इज देयर इज ए क्यूब, क्या दिया हुआ है क्यूब ऑफ साइड ए एंड देन सेकेंड थिंग देयर इज ए रॉड, क्या दिया रॉड ऑफ लेंथ 2a, चार्ज प्लस क्यू। चार्ज कितना है रॉड का प्लस क्यू है और लेंथ कितनी है 2a, लेंथ इज 2a, चार्ज इज q। नाउ दिस रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड, थोड़ा सा बड़ी बना लीजिएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसी के बराबर मत बनाइएगा, ये a का है ये 2a का है, ये है मान लीजिए लेंथ इज हाउ मच 2a। नाउ दिस रॉड इज इंट्रोड्यूस इनसाइड इट, इस रॉड को इसके अंदर डाला लाइक दिस, यस जब इसके अंदर डालेंगे रॉड को when we will introduce inside this, देखिए क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम, the side is a, when we will introduce inside it, so how much portion of the rod will be inside it, कितना पोर्शन रहेगा रॉड के अंदर, a length will be inside the rod, rest will be out. Now our task is to find out flux of this closed loop. Now what is the flux? We know flux of closed loop by Gauss law. What is the flux of closed loop? Phi q upon epsilon. Now the total charge of this rod is q, but not whole charge is not inside the, हम तो केवल अंदर वाला चार्ज लेते हैं, हम इसमें कौन सा चार्ज रखते हैं इनक्लोज चार्ज रखते हैं। गॉस ने क्या कहा था वही चार्ज लेंगे जो अंदर होगा, अंदर कितना है क्या पता सर, रॉड की ए लेंथ अंदर है और ए लेंथ कहां है बाहर, टोटल 2a है। देखिए चार्ज ऑन 2a इक्वल टू q, चार्ज ऑन a q बाई 2, प्लस में a एरिया में कितना चार्ज है q बाई 2, तो कितना एरिया इसके अंदर होगा, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही एरिया इसके अंदर रह सकता है, बाकी तो बाहर निकल जाएगा, तो इतना ही तो कवर करेगा। कितना आ गया फ्लक्स फाई e विल बी एट द प्लेस ऑफ q, क्या आएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो q कितना होगा q बाई 2 होगा, टोटल 2a, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी रॉड पे q है तो आधी रॉड पे कितना हुआ q बाई 2, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में q बाई 2। अगर सर यूनिफॉर्म नहीं है तो देन देयर विल बी सम कंडीशन टू फाइंड आउट इट, वो कुछ ना कुछ वहां पर दिया होगा कि कितना कैसे निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं और कुछ, एक तो क्वेश्चन और लेते हैं, कर लेते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर्स को, मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस। चलिए रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन है वेरी गुड, हमारा टास्क है फाइंड फ्लक्स ऑफ द लूप, फाइंड फ्लक्स ऑफ द लूप। लूप का क्या निकालना है फ्लक्स, क्या बना हुआ है मजेदार चीज बनी हुई है, क्या बनी हुई है सर क्या बना हुआ है, एक लूप बना हुआ है, क्या बना हुआ है लूप बना हुआ है ना, इस तरह से हार्ट शेप का, और ये हार्ट शेप के ऊपर क्या है कोई और भी है, ये लीजिए देयर इज ए चार्ज एट हियर इज वन चार्ज प्लस q, और टास्क इज फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज लूप, या फिर फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज लूप, टू टास्क, फाइंड टोटल फ्लक्स, नंबर सेकेंड फ्लक्स ऑफ वन फेस, फ्लक्स ऑफ वन फेस, एक फेस का फ्लक्स और टोटल फ्लक्स। देखिए विच टाइप ऑफ लूप इट इज क्लोज लूप, सपोज दिस इज क्लोज लूप, कैसा लूप है क्लोज लूप कंसीडर है, सो बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स कितना होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स। नाउ फ्लक्स ऑफ वन फेस, एक फेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे सर, क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको कोई क्लोज लूप मिले उसके फेसेस हो तो एक फेस का फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स ऑफ वन फेस, जितने भी फेसेस उसमें बन रहे टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन, उतने नंबर से डिवाइड किए, कितने फेस बन रहे 1 2
3 और एक इसके पीछे भी तो होगा, अगर एक क्लोज है तो एक इसके पीछे भी होगा। देखिए 1 2 ऊपर 3 इसके पीछे 4, कितने फेसेस हैं 4, एक पीछे तरफ होगा 4, तो टोटल कितने फेस है 4, एक का कितना हुआ भाई 4। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, ऑलवेज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। सो दिस इज कितने फेसेस बन रहे हैं 1 2, एक ये है, एक लेफ्ट वाला हार्ट, एक राइट वाला हार्ट, एक ऊपर वाला, एक इसके पीछे, कहते हैं ना दिल के पीछे भी तो कुछ है है ना। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस ग्लोब। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ फ्लक्स फाई थ्रू सेकेंड फेज, देन if flux phi through second phase, then what is the flux of first phase? Very good. क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है हमें, एक सिलेंडर, उसके अंदर एक चार्ज है, 3 फेसेस आर देयर 1 2 एंड 3। क्या कह रहा द फ्लक्स ऑफ सेकेंड फेज इज phi। सेकेंड फेज का फ्लक्स कितना है, कह रहा phi है, कह रहा कितना फ्लक्स है phi है, कह रहा तो कह रहा फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेज। यस, पहले फेज का हमको फ्लक्स निकालना। दिस इज द चार्ज, यह चार्ज, तो ये भी इन फेसेस पे कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। अब इस फेज का फ्लक्स है या नहीं हमें नहीं पता, उसने भूल रखा है कि इस फेज का फ्लक्स कैसा है phi है। phi 2 कितना है, phi 2 है phi गिवन, ये दिया हुआ है, हमें नहीं पता। 0 आपको लग रहा होगा 0 होगा, प्लस के कारण आउटवर्ड इसका एरिया ऊपर को देखिए, हमें नहीं पता, वो गिवन है क्वेश्चन में दैट इसका फ्लक्स कितना है phi है, हमने निकाला व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फर्स्ट। नाउ द एरिया ऑफ फर्स्ट विल बी दिस साइड, द एरिया ऑफ सेकंड विल बी आल्सो दिस साइड, होगा फर्स्ट का एरिया उधर को होगा, सेकंड का एरिया इधर को होगा। नाउ वी नो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बाय गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इज इनसाइड इट, Q इसके अंदर है, तो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या क्या होगा, पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, पहले का इसका फ्लक्स क्या होगा, कितना होगा, पहले और दूसरे का फ्लक्स कितना होगा, डोंट नो कितना होगा, क्या पता। देखिए इसका एरिया यहाँ को, इसका भी एंगल कितना होगा 0, इसका भी एंगल कितना हुआ 0, तो ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, क्यों सर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, एरिया भी आउटवर्ड है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, एरिया भी आउटवर्ड है ना। तो कितना होगा phi 1 और phi 2, इन दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों में फील्ड सेम है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। phi 1 सेकंड सरफेस का कितना दिया है phi प्लस phi 3 इज आल्सो phi 1, phi 3 भी कितना होगा phi 1 होगा, बोथ आर सेम, दोनों सर्कल है, एक ही किसके सिलेंडर के हैं, तो कितना होगा 2 phi 1 प्लस phi Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 2 phi 1 कितना आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi। दिस इज द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेज एंड द सेम फ्लक्स विल बी ऑफ थर्ड फेज आल्सो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे यहाँ पे सोच लेते हैं ये फील्ड आउटवर्ड होगा तो यहाँ पे 0 ना, हमें नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएंगे, इसमें भी बाहर की ओर जाएगा, यहाँ को भी बाहर की ओर जाएगा, तो इसका फ्लक्स कितना दिया है phi दिया है, हमें इसका निकालना, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। सो इज इट क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, ये था पहला चैप्टर जिसे हमने डिस्कस किया। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गो थ्रू इट एंड शेयर इट, देन यू कम टू नो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड गो थ्रू इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।